तो हम कल वाले भाग को ही आगे करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि यदि कोई हमें श्रेणी दी जाए तो वो ईपी है या नहीं है। अगर ईपी है तो हम उसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे और इसके अगले 3 पद भी लिखेंगे। जैसा कि हमें पहली श्रेणी दी गई है, जो कि है 2, 4, 8 और 16। यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसका वही जो हमने कल पढ़ा था कि इसका जो अगले पद से अंतर होगा वो बराबर होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें पहले हम a1 निकालते हैं। जैसे a1 इसका 2 है, a2 क्या है 4 है। a1 a2 कुछ नहीं है, बस पहले पद को a1 कह दिया है, दूसरे पद को a2 कह दिया है, तीसरे पद को a3 और इसी प्रकार। हम देखेंगे जो इसका d होगा वो बराबर होगा a2 माइनस a1 के, वो बराबर होगा किसके a3 माइनस a2 के, और वो भी बराबर होना चाहिए a4 माइनस a3 के। यदि इन तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं होता है तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। पहला देखते हम 4 में से 2 गई, बचा 2। अब हमने देखा 8 में से 4 गए, बचा कितना, ये बचा 4। ये यहीं पर बराबर नहीं है, यहाँ 2 4 के बराबर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। हमें अगले 3 पद देखने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद का, जैसे ये वाला हमने कर लिया, अब इसके बाद का देखते हैं। जैसे हमें एक श्रेणी और दी गई है, हमें दिया गया है 2,5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। वही पुराना तरीका, a1 बराबर 2, a2 बराबर 5/2, a3 बराबर 3 और a4 बराबर 7/2। हम फिर वही सर्वांतर देखेंगे जिसमें 5/2 माइनस 2, क्योंकि a2 माइनस a1 करेंगे। फिर देखेंगे 3 माइनस की 5/2 और देखेंगे कि क्या 7/2 माइनस 3 इक्वल हैं। यहाँ से देखा 5 माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ही तो घटाते हैं, 1/2 बचेगा। ये यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा 3 दूनी 6 में से 5, 1/2 और ये भी इतना ही बचा 1/2। हम लिखेंगे इसके सभी पद बराबर हैं, यानी कि हाँ यह समांतर श्रेणी है। और हमसे कहा गया कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो हमें इसके अगले 3 पद और निकालने। 3 पद तो हमें दिया ही है, हम अगला पद और कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि जैसा कि हमने देखा कि इनके मध्य जो समांतर था या सर्वांतर था वो बराबर था। इसी प्रकार इसका जो लास्ट पद है 7/2, हम इसी में d जोड़ देते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें जैसे हम d जोड़ेंगे यानी कि 7/2 प्लस के 1/2, यानी कि ये होगा 8/2, इट मीन्स 4, यानी कि इसका अगला पद 4 है। और इसका भी अगला पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2, यानी कि 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि 9/2। फिर इसमें अगला और पद निकालेंगे तो 9/2 प्लस के 1/2, यानी कि जोड़ेंगे 10/2 यानी कि 5। ऐसे ही हम 3 के चाहे कितने भी पद निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी होगी। अब हमें दिया है पॉइंट में, हमें किसी से भी देख के डरना नहीं है कि पॉइंट में कैसे। हमें दिया है माइनस के 1.2, कॉमा माइनस के 3.2, कॉमा माइनस के 5.2 और माइनस के 7.2। ऐसे हम वही लिखेंगे पुराना, a1 बराबर माइनस के 1.2, a2 बराबर माइनस के 3.2, a3 बराबर माइनस के 5.2 और a4 बराबर माइनस की 7.2। हम इनका अंतर देखेंगे, d बराबर a2 माइनस a1, ये पहले से ही माइनस है, इसे लिख देते हैं। अब ये प्लस का 1.2 हो गया, ये माइनस की संख्या अधिक है प्लस की कम है, 3.2 में से 1.2 गया यानी कि सिर्फ बचेगा 2, वो भी माइनस का। अब हम चेक करते हैं ऐसे अगला पद कौन सा, a3 माइनस a2। a3 है माइनस के 5.2, माइनस लगाया माइनस के 3.2, यानी कि माइनस के 5.2 माइनस से माइनस प्लस के 3.2, यानी कि यहाँ से बचेगा सिर्फ हमारा माइनस का 2। एक और चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारी श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। अब हम चेक करेंगे a4 माइनस के a3, ये है माइनस के 7.2 माइनस के 5.2, यहाँ से घटाएंगे माइनस के 7.2 माइनस से माइनस प्लस के 5.2, ये माइनस की संख्या बढ़ी फिर माइनस के 2 बचे। हम कहेंगे प्रत्येक की स्थिति में d का मान यानी कि सर्वांतर क्या है, समान है, अतः यह कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब इसके अगले पद हम निकालते हैं,
तो अगले पद में हमें पता है क्या करना है, इसी के अंतिम पद में हम क्या करेंगे, डी जोड़ते जाएंगे। अंतिम पद है माइनस के 7.2 प्लस के क्या जोड़ेंगे, माइनस के 2, यानी कि माइनस के 7.2 माइनस 2 और जुड़ गया, यानी कि माइनस के 9.2। इसका भी अगला पद देखेंगे तो माइनस के 9.2, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, माइनस के 2, माइनस के 9.2 यानी कि माइनस का 2 हो गया, ये हो गया माइनस के 11.2। अब हम ऐसे कह सकते हैं इसमें अगला और पद क्या हो जाएगा, अगला पद नेक्स्ट हम बिना देखे ही कह सकते हैं इसका होगा माइनस के 13.2, क्योंकि हर स्थिति में ही माइनस के 2 ऐड होता जाएगा। इसे हम अपने मन से भी बिना देखे ही हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ऐसे श्रेणी बनती जाएगी। अब इसका एक और पद हम देख लेते हैं जो थोड़ा अजीब हो। अब हम देखेंगे जैसे हमें इसके बाद का पद दिया गया है 3 कोमा, जैसे हम एक बात समझें, अगर हमें अंडर रूट का पद, जैसा कि इसका 5th क्वेश्चन है, वो हमें दिया है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस के 3 रूट 2, ये 3 है डेट। वही तरीका हम पुराना अपनाएंगे जैसा कि हमें पता है। हम लिखेंगे a1 बराबर 3, a2 बराबर 3 प्लस रूट 2 और a3 बराबर 3 प्लस के 2 अंडर रूट 3, और यहाँ आ जाएगा हमारा a4 बराबर, ये 3 है, ये a4 बराबर होगा 3 प्लस के 3 अंडर रूट 2। अब हम चेक करेंगे क्या इसके अगले पद जो है हमें दिया हुआ है उसमें कितना है, सर्वांतर चेक करते हैं। तो वही d बराबर 3 प्लस के 2 अंडर रूट 2 माइनस के 3, यानी कि d हम चेक कर रहे हैं जिसमें हमें पता है a2 माइनस a1, कोई पुराने वाला तरीका से हम करते जाएंगे ऐसे ही। तो हमने लिखा 3 में से 3 गई, कितना बचा 2 रूट 2, क्या अगले पद के लिए भी यही है, देखते हैं। हम लिखेंगे a3 माइनस a2 करते हैं, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस के 3 प्लस के रूट 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी 3 नहीं, ये अंडर रूट 2 है, और ये भी अंडर रूट 2 है, और जबकि इसके बाहर ये 2 रूट 2 है, और यहाँ पर है ये 3 रूट 3, पहले में 1 यहाँ पर 2 और अगले में 3। अब हम इसमें से घटाएंगे, 3 में से 3 गया, ये बचा 2 अंडर रूट 2, और यहाँ से माइनस किया हमने a1, यानी कि माइनस का ये भी पद इसका हो जाएगा हमारा, फिर माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का रूट 2, यानी कि एक तरीका से कैंसिल करने पर हमें मिलना है सिर्फ के सिर्फ रूट 2। तो हमने यहाँ पर भी कोई ना कोई गड़बड़ है, यानी कि हमने a2 माइनस a1 की जगह a3 माइनस a2 नहीं लिया, यानी कि यहाँ पर ये नहीं होगा, यानी कि इसका अंतर सिर्फ रूट 2 होगा। अब ऐसे ही अगला पद लेते हैं हम लोग। अब हम लेंगे a4 माइनस के a3, यानी कि 3 प्लस के 3 अंडर रूट 2 माइनस 3, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम इसमें से घटाएंगे, तो 3 से 3 घटा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2, यानी कि 1 अंडर रूट का 2 बचा, यानी कि हम कह सकते हैं इस बार भी d क्या है, समान है, d क्या है, समान है, d समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी है, ये एक समांतर श्रेणी है। अब इसके बचे हुए सवालों को हम अगली वीडियो में देख लेंगे।